पंडित की, सकल आचार्य की, ब्रजरानी राधा रानी की, श्री वीरेंद्र बिहारी बिहारी सरकार की, श्री भागवत निवास की, श्री पंडित बाबा जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गोप्यः ऊचुः मधुपति सर्वबन्धो मास्पृशान्धिं शकज्ञा कुशविदितमाला कुङ्कुमश्रुस्मजीर्णः वहतु मधुपतिस्तं मानवीनां प्रसादम् जदु सरसिद्धं यस्य दूतस्त्वमिति। भ्रमर गीत का प्रथम श्लोक। श्रीमती राधा रानी वर्णन कर इस श्लोक के पहले इसका हम लोग अवतरणिका श्रवण किए हैं। ब्रजगोपियां कृष्ण विरह में उन्मादिनी हो गई, अपने स्वभाव को भूल गई, किन कर्तव्य विमूढ़ हो गई। क्या करे क्या न करे इन लोगों को कुछ पता नहीं चल रहा। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रेषित दूत उद्धव जी आए। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण से थोड़ा सा भी कम नहीं। नारद भक्ति सूत्र में लिखा गया है, तस्मिन सज्जने भेदा धावा। भगवान का भजन करने से भक्त में और भगवान का भेद का अभाव है। भगवान खुद कहते हैं कि हे उद्धव, मुझ में और तुझ में थोड़ा सा भी अंतर है। एक बार भगवान श्री राम हनुमान जी से पूछे कि हम में और तुम में क्या अंतर है, तो हनुमान जी कहे कि तत्व दृष्टि से मुझ में और आप में कोई भेद नहीं, एक ही। लेकिन आप सेव्य हैं और मैं आपका सेवक। असभिमान जाय मत भोरे, मैं सेवक रघुपति करती। इसी में दास है। भगवान भी भक्त के दास हैं और भक्त भी भगवान का दास है। गौ चकोर गौ चंद्र सुनिए, भक्त भी भगवान भी भक्तों की दासता करते, उनको बड़ा सुख मिलता है। भगवान ललायत रहते हैं, गैया के पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं, भक्तों के पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं। एकादश स्कंद में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अनुप्रजा में हम नित्यम कोई अंग लेंगे। मैं अपने भक्तों के पीछे पीछे चलता हूँ। लक्ष्मी जी कहती है, क्या कमी है आप, क्यों पीछे पीछे चलते हैं? तो भगवान कहते हैं, कोई अंग लेंगे। भक्त जब हमारे नाम संकीर्तन करते हुए चलता है और उसका चरण का धूलि हमारे सिर पर पड़ता है तो कभी तो भगवान की बात। तो ये अंग है, अनुप्रजा में हम नित्य निरंतर भगवान। ये भगवान की भक्त वत्सलता है। भगवान उद्धव जी को ब्रज में भेजे। पहले नंद बाबा से मिले। नंद बाबा और यशोदा मैया कृष्ण प्रेम में इतने उन्मत्त हैं, इतने पागल हैं
उद्धव के पास अब कोई सामर्थ्य नहीं था कि मैं उनको कुछ समझाऊं। क्या समझा? उनके पास कोई बुद्धि नहीं, तो समझा नहीं सकते। प्रेमी को कोई क्या समझाए? उद्धव जी कहे कि इस पृथ्वी पर सबसे बड़भागी आप लोग, कि साक्षात श्री कृष्ण के प्रति आपकी ऐसी प्रीति है, भगवान के प्रति। अरे उद्धव जी जानते थे श्री कृष्ण साक्षात भगवान। सुबह सुबह ब्रजगोपियां देखी रथ खड़ा है नंद बाबा के द्वार पर, तो डर गई कि और कौन आ गया, एक अक्रूर आया हमारा प्राण लेकर चला गया। लगता है कि उसका पति कंस मर गया है, मथुरा का मालिक कंस मर गया है, उसको श्राद्ध करने में मांस की आवश्यकता है। जानते हैं श्राद्ध में मांस भी लगता है, कलयुग में मना है, श्राद्ध में मांस लगाते हैं, लेकिन कलयुग में 5 चीज मना है। अश्वमेधम गवालभ्यम संन्यासम कल्पैत्रिकम देव रेणु सुतोपत्ति कलौ पंच विवर्ग। कलयुग में 5 चीज मना है। अश्वमेध यज्ञ करना मना है, गोमेध यज्ञ करना मना है, संन्यास लेना मना है। कलयुग में संन्यास लेना भी नहीं है, संन्यास नहीं है। और कल पैतृक श्राद्ध मना है। श्राद्ध में जो मांस दिया जाता है उसको कलयुग में मना करते हैं। और देव रेणु सुतोपत्ति कलौ पंच विवर्ग, अपने भाई के पत्नी से बच्चा पैदा करना अन्य युगों में था। यदि भाई मर जाए तो देवर के साथ वो शादी कर, लेकिन कलयुग में मना। कलयुग में ऐसे ही व्यभिचार है, जब शास्त्र से प्रमाण मिलेगा तो और व्यभिचार चालू हो जाएगा, इसलिए 5 चीज मना। तो गोपियां मन ही मन कह रही हैं कि लगता है अक्रूर दोबारा आ गया है और कल पैतृक श्राद्ध के लिए मांस की आवश्यकता है, तो हम लोगों का मांस लेंगे। सुखदेव जी कहते हैं तम वीक्ष कृष्ण लोचनम ब्रजप्रिय प्रलम्ब बाहु नवकंज लोचन। देखिए सुखदेव जी उद्धव जी के वर्णन करते हैं। पीताम्बरम पुष्कर मालिनम लसत मुखारविंदम मणिष्ठ कुंडलम। कहते हैं प्रलम्ब बाहु, अजानुलंबित भुजा था उद्धव जी। जैसे श्री कृष्ण की भुजा अजानुलंबित था, वैसे उद्धव जी का भी था। प्रलम्ब बाहु नवकंज लोचन, नील कमल के समान उनका नेत्र था। भगवान श्री कृष्ण के प्रसादी वस्त्र पहने हुए, पीताम्बरम पुष्कर मालिनम लसत, श्री कृष्ण के माला पहने हुए थे उद्धव। मणिमृष्ट कुंडलम, श्री कृष्ण का प्रसादी कुंडल भी पहन करके आए थे। मुखारविंदम तब कृष्ण अनुचरम वृक्ष है, श्री कृष्ण के अनुचर उद्धव जी को देह करके तब ब्रजप्रिय, वो ब्रजबालाएं अवाक रह गई। देखी उद्धव जी को तो बिल्कुल अवाक। कहते हैं शुचिस्मिता कोयम की दर्शन सर्वा शुचिस्मिता का। उद्धव जी का पवित्र मुस्कान था। देखिए भाई, मुस्कान भी बहुत प्रकार का है। सामुद्रिक शास्त्र में लिखा गया है नेत्र को देखकर, आंख को देख करके, ओठ को देखकर पता लग जाता है वो व्यक्ति कैसा है। देखने से पता चल जाता है उसका नेत्र कैसा है, नेत्र से पता चल जाता है। महात्मा लोग तो आदमी के शरीर को देखकर भविष्य बता देते हो कैसे है, कहाँ से आया है, बंदर से मनुष्य बना है कि सिंह से बना है कि देवता से बना है, तो शरीर देखकर आता है। सामुद्रिक शास्त्र में ऐसा नहीं। तो सर्व शुचिस्मिता अभिज्ञ दर्शनम अयम कह, ये कौन व्यक्ति है? गोपियां मन में विचार कर रहे हैं। उत्तः स अच्युत वेशभूषण, कौन है और क्यों अच्युत का वेशभूषण पहन करके आया, श्री कृष्ण का प्रसादी वस्त्र पहन करके आया। कस्य इति उत्सुकस्मा, इस प्रकार उत्सुक होकर के तम उत्तम श्लोक पदाम्बुजम आश्रयम जनम अप्रिय। तो ब्रजबालाएं उद्धव जी के पास आई
और आकर के पूछती है। कैसे पूछती हैं? देखिए गोपियां कैसे पूछ रही हैं, पूछने की महाराज कला है। इससे कैसे प्रश्न किया जाता है यह भी शास्त्र में है। पूछने के लिए क्या करना पड़ता है? तो तम प्रश्नेण वनता सुसंस्कृतम। बोल पूछने किसी को नहीं आता है, किससे कैसे पूछा जाता है गोपियां सिखलाती हैं। तम रमापति संदेश हरम विज्ञाय। तू मन ही मन समझ गई कि रमापति रमा मन रहा। रमापति श्री चक्रवर्ती गायक जी के श्लोक का अर्थ में कहते हैं कि अब श्री कृष्ण राधापति नहीं रमापति हुए, लक्ष्मीपति। मथुरा में चले गए हैं तो जो वैकुंठ की अधिष्ठात्री देवी के पति हो गए, अब गांव के गवारे का कौन पता पूछे? श्री चक्रवर्ती गायक के पिता में तो संदेश हरम विज्ञान, ये संदेश वाहक है। इसको देख करके प्रश्नेण अवनता। प्रश्न कैसे ब्रज सुंदरिया करती है? प्रश्नेण झुक गई, अवनता विनम्रता से, सप्रीदहास लज्जा पूर्वक, इक्षण सुमृतम आदि सुसत्कृतम रहस्य उपविष्ट उपवृक्ष। एकांत में आकर के बड़ा मधुर वाणी से, मीठे वाणी से बोली, अपरीक्षा पूछा। ब्रज बालाएं पूछती, गोपियां पूछे। गोपियां कहती हैं जानीमस्त्वाम जदुपति पार्षदम संकागत। गोपियां कहती हैं कि हम लोग जान गए। क्या जान गई हैं? कि आप श्री कृष्ण के पार्षद। उद्धव जी कहे कि ये कैसे पता चल गया कि आप लोग हम कृष्ण के पार्षद हैं? कैसे आप लोगों को पता चले? तो गोपियां कहती हैं हमारा नाक बता रहा है, हमारा आंख बता रहा है, हमारा कान बता रहा है कि हमारे प्यारे श्याम सुंदर का एक कुंडल है, हमारे प्यारे श्याम सुंदर का वस्त्र है, हमारे प्यारे श्याम सुंदर की गला का माला है, कि उनकी हम लोग अंग गंध को पहचानती। तुम्हारे शरीर से जो दिव्य गंध निकल रहा है, गंध तुम्हारा नहीं, हमारा प्यारा का है। हमारा आंख पहचान लिया, हमारा नाक पहचान लिया, गोपियां का हाथ पहचान, सब कुछ पहचान लिया है कि प्यारे श्याम सुंदर। तो जानीम भगवान जदुपते पार्षदम। हम जान गए कि आप जदुपति श्री कृष्ण के पास करें। श्री जीव गोस्वामी पाद कहते हैं अब कृष्ण को ग्वाला नहीं कहती, नंद का बेटा नहीं कहती, जदुपति है, वसुदेव का। जदुपते है पार्षदम भरता यह पित्रो श्रियो चिकित्सा पान प्रेषित सम उपागत। गोपियां अपने से कहती हैं कि लगता है हमारे प्यारे अपने माता पिता की कुशल क्षेम पूछने के लिए तुझको यहाँ भेजे। क्यों भेजे हैं? अन्यथा गोब्रजे तस्य स्मरणीय चक्षुमः। श्री कृष्ण का स्मरण करने लायक इस वृंदावन में तो कुछ है नहीं, केवल है तो उनके माता पिता हैं। माता पिता के लिए भेजे। हम लोगों का तो किसी से कोई संबंध था नहीं, न शारीरिक संबंध था, न कोई संबंध था। ये केवल अपने माता स्नेहानुबंधो बंधो नाम मुनिरपि सुदुष्टे है। क्योंकि बड़े बड़े महात्माओं को भी अपने माता पिता का संबंध नहीं टूटता है। मुने अपि सुदुष्टेज स्नेहानुबंधो बंधु नाम। बड़े बड़े जोगी जति लोग भी सब कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन माता पिता का संबंध में लोग नहीं त्याग पाते। अब माता पिता के अतिरिक्त यदि किसी से प्रेम कोई करता है तो कहते हैं अन्य सु अर्थ कृता। संसार में और लोगों से यदि कोई संबंध होता है तो अर्थकृत होता है। अर्थकृत में स्वार्थ परवश होता है, स्वार्थ से ही लोग करते हैं। कहते हैं जावत अर्थ मैत्री विडंबना, उसका मित्रता केवल विडंबना मात्र होता है। जैसे सुमनसु सतपद ही, जैसे भमरा पुष्प से
केवल इतना ही उसको संबंध है गंध लेना, और कोई संबंध नहीं। जब देखता है कि पुष्प गंधहीन हो गया है तो बिना विचारे उठ जाता है। और स्त्री से कृता कुंभी ही, स्त्रियों से की गई पुरुषों की जो मित्रता होती है केवल स्वार्थ बची है। स्वार्थ यदि नहीं सदता है तो छोड़ देता है। गोपियां कहती हैं कि निःसुम गणिका, जब वेश्या देखती है कि उस आने वाले पुरुष के पास पैसा नहीं तो उसे बात भी नहीं। देखिए गोपीजन कह रही, इतना बड़ा कष्ट से सब कह रही, किसको कह रहे? कृष्ण को कह रहे। निःसुम गणितम अकल्पम नृपति, जब प्रजा देखती है कि राजा के पास कोई दम खम नहीं है तो उसको त्याग दे। वोट में हरा देते हैं ना, देखते हैं कि कोई काम लायक नहीं है तो वोट नहीं देते। कहते अकल्पम नृपति, प्रजा त्याग देते हैं। अधिक विद्या आचार, पढ़ने के बाद कौन चेला गुरु के पास जाता है? आप लोग पढ़े होंगे ना पहले दूसरे क्लास में, मास्टरों के पास गए कभी? कितना बड़ा शिक्षा दिया, अब रिजल्ट लिया पढ़ गए उसके पास कभी नहीं जाते। अधिक विद्या आचार, अभिचिविज दक्षिणा, जब पंडित पुजारी लोग कथा वार्ता करते हैं जग इत्यादि, जब दक्षिणा लिए तो उलट कर देखते भी नहीं, दक्षिणा लेके चलते नहीं, दक्षिणा मिला। दत्तम दक्षिणम त्यजन, गोपियां कहती हैं कि खगा बीत फलम वृक्षा, जब पक्षी देखते हैं कि पेड़ में कोई फल नहीं है तो बिना विचारे उड़ जाते हैं, वहां रुकते नहीं। अच्छा भूखा गृह आतिथ्य, पेट भरते ही अतिथि रास्ता छोड़ देते हैं, चल देते हैं। मृगा, जब बहुत दिन जंगल में मृगा रहते हैं लेकिन जब जंगल में आग लगता है, जंगल में जब विपत्ति आती है तो मृगा बिना विचारे जंगल को छोड़ देते। उसी तरह जारम भुक्ता रताप्रियम, जार पत्नी को भोग करके महाराज छोड़ करके चला। सब जीव गोस्वामी का, चक्रवर्ती का, सब अब कृष्ण को लगा है, तो गोपियां कृष्ण को कह रही है। श्री सुखदेव जी कहते हैं ही गोप्य गोविंदे वाक काय मानस गत कृष्ण दूते उद्धवे ब्रजे जाते त्यक्ता लौकिका है। ये गोपियां वर्णन करते करते उनका मन, वाणी और शरीर श्री कृष्ण में तन्मय हो गए। बात तो ये कर रही लेकिन उनका एक एक वृत्ति श्री कृष्ण में लगे। मनसा गतः कृष्ण दूते उद्धवे ब्रजम आते, वे भूल गई कि हमारे सामने उद्धव बैठा, बिल्कुल भूल। त्यक्त लौकिका, अपने घर के सारे काम धंधा को छोड़ दी, अपने शरीर की शुद्ध बुद्धि खो गई। गायन्त्य प्रिय कर्माणि, तस्य प्रिय कैशोर बालयो जान कर्माणि संस्मृत गायता। भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर के अब तक जो जो लीलाएं हैं उन सब लीलाओं को गोपियां स्मरण करते हैं, स्मरण करने लगी और जान कर्माणि गायन्ति, और गाने लगी। भूल गई कि कोई हमारे सामने बैठा हुआ है, गतर दिया, लज्जाहीन हो गई। और महाराज गोपीजन रोने लगे। कहते हैं सुखदेव जी गतर दिया रुदन किया, लज्जा छोड़ करके वो रोने लगे। उसी समय काचित मधुकरम दृष्ट्वा ध्यायन्ति कृष्ण संगम प्रिय प्रस्थापितम दूतम कल्पयिति नमोदरी। सुखदेव जी कहते हैं कि काचित, कोई एक, जीव गोस्वामी का, रूप गोस्वामी का और सनातन गोस्वामी का काचित शब्द का अर्थ राधा रानी। क कहते हैं सुख, परम श्रेष्ठ सुख को कम सुखम, संस्कृत में क का अर्थ होता है सुख। का है, आ माने समता, जिससे बढ़कर कोई सुख नहीं।
और उस सुख में जिसका मन बुद्धि चित्त सब इंद्रियां लगा है उसका नाम है राधा। श्री कृष्ण में जिनका मन लगा है तो काचित कृष्ण संगमम ध्यायंती मधुकरम विश्वा। श्री जीव गोस्वामी का गोपाल चंपू में इस श्लोक आप करते हैं कि राधा रानी श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। ध्यान करके क्या देखती हैं कि श्री कृष्ण मथुरा में राज महिषियों के साथ विहार कर रहे हैं, कुब्जा इत्यादि के साथ विहार कर रहे हैं और विहार करते समय उनका मन की तृप्ति नहीं हुई, दौड़ करके राधा रानी के पास आए और राधा रानी के पास आ गए तो राधा रानी को भी देख करके फिर चले, जैसे जीव गोस्वामी बात करते। तो ध्यायंती इस प्रकार राधा रानी ध्यान कर रही है श्री कृष्ण। अब उसी समय मधुकरम दृष्टि मधुकर को देख करके वही मधुकर माने वहां पर एक मधु आ गया, मधु भंवरा है। तो भंवरा कौन है? श्री कृष्ण का गुण। तो उसको मधुकरम दृष्टवा प्रिय प्रस्थापितम दूतम कल्पयित्वा। राधा रानी उस मधु को श्री कृष्ण के द्वारा प्रेषित दूत समझ करके इदम अब्रवीत, राधा रानी अब बोलना प्रारंभ। इस श्लोक के अर्थ महाराज रूप गोस्वामी का, जीव गोस्वामी का ये जल्प परिजल्प के रूप में करते हैं, 10 जल्प। अब राधा रानी कहती हैं, देखिए यहाँ से हम लोग भ्रमर भी जा रहे हैं। अब राधा रानी कहती है मधुपतितवबन्धो मातृकांग्री सकन्या कुचदिलोदित माला कुंकुम सुधीर्णा कहतु मधुपतिस्तम् माननीनां प्रसादं जगुसलचिदिगम्यं यस्य दूतस्त्वमिन्द्रि। राधा रानी कहती हैं कितव बंधो। कितव कहते हैं कपटी। श्री कृष्ण को राधा रानी कपटी कहती। जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि राधा रानी इतना भयंकर विरह के पीड़ा में तड़प रही, इतना विरह है कि विरह के आवेग में महाराज उनका शरीर जल रहा है, कष्ट में। उनकी वाणी से शब्द नहीं निकल रहा है, दृष्टि महाराज उनका नहीं दिख रहा है। जीव गोस्वामी पाद कहते हैं राधा रानी अपनी सखियों से कहती है, यदि सखी यदि मैं कृष्ण के विरह में मर जाऊं तो हमारे शरीर का जो मिट्टी का भाग है उस क्षेत्र में फेंक देना जहाँ प्यारी श्याम सुंदर चलते। हमारे शरीर की हवा को वहां रख देना जहाँ श्याम सुंदर की पंखा से हवा दे रही। हमारे नेत्र को उस तेज के पास रख देना जहाँ प्यारे श्याम सुंदर दर्पण में अपना मुंह देखते। इस शरीर के जो आकाश तत्व है वहां रख देना जहाँ जिस घर में श्याम सुंदर रखते। जल को वहां रख देना जहाँ प्यारे श्याम सुंदर जलपान करते हैं सरोवर में। कितना भयानक विरह है। अब उस विरह को कैसे शांत किया जाए तो वृंदा देवी आ जाती, जोग माया है वृंदा देवी। अब इतना भयंकर विरह को शांत करने के लिए महाराज मान पैदा कर दी। अब रूठती कहते हैं कि प्रिया की मन ही मन ध्यान करती हैं कि अरे वो श्री कृष्ण तो नागरिक स्त्रियों के साथ रमण कर रहा है, राधा रानी के मान। और जब मान हो गया तभी यह श्लोक निकला मधुपतितवबन्धो। देखिए गाली है, इसको चित्र जल्प कर। राधा रानी या अपमान में क्रोध में आकर नायिका गाली दे मधुपतितवबन्धो मातृकांग्री सकन्या कुचदिलोदित माला कुंकुम सुधीर्णा। एक कितव बंधो,
जीव गोस्वामी मधु और मधुपति दोनों का साम्य समानता वर्णन करते हैं। कैसा श्री कृष्ण है और कैसा तुम। श्री कृष्ण कौन है तो शराब का दुकान खोलने वाला, और भंवरा क्या है, मद्यप है, शराब पीने वाला है। ये दोनों को साम्य, मधुपति है और ये मधु पीने वाला है। खींचाव है, कपटी है। भंवरा कहता है कि कृष्ण को कपटी आप लोग क्यों कहते हैं? तो राधा रानी कहती हैं कि कपटी नहीं है। तो रात के समय कहा था, प्रतिज्ञा किया था कि हे किशोरी जी, मैं ब्रह्मा का दिव्य उम्र लेकर भी आप लोगों की सेवा करूं, तब पर भी आपकी सेवा से उड़ीन नहीं हो पाऊंगा। मैं आप लोगों को कभी त्याग नहीं सकता। अवसरत क्या कर भाग्य पति है कि नहीं? एक नंबर कपटी कितना बंद हो। अब देखिए, कितव बंधो कहते हैं सपत्नियां कुछ विलुलित माला, हमारे सौतों के छाती पर लगी हुई माला, लगी हुई कुमकुम, वो हमारे प्यारे श्याम सुंदर के माला से अस्मत हो गया। स्तनों पर हिलती हुई माला में लगे कुमकुम लगे, उस कुमकुम को तुम अपने मुंह पर लगा कर आए। और श्रमस्व माने मूछ कहते हैं, दाढ़ी कहते हैं। वह भंवरा शायद आकर के राधा रानी सोच रही हैं कि हमको प्रणाम करना चाहता है। तो राधा रानी कहती है मास की सांग्री, बस हमको छुओ में, यदि तुम हमको छुओगे तो हम अपवित्र हो जाएंगे। क्योंकि तुम्हारा जो पति श्री कृष्ण है ये बार बार हमारे चरण छू करके पवित्र हुआ है, और तुम अब हमको छुओ। तो वो दौड़ करके जाता है मधु सखियों के पास, सखियों के चरण छूने के लिए जाता है। तो कहते खबरदार हमारी सखियों को भी, क्योंकि जब मैं श्याम सुंदर को हटाती थी तो वह श्री कृष्ण बार बार जाकर के ललिता के चरण पर गिरते थे, सुदेवी के चरण पर गिरते थे, किसी तरह मान भंग। मात्र सांग्रे तत् माननीय प्रसादम जदु सदस्य विडम्बम। मथुरा में बड़ी बड़ी नायिका होंगे, मानवीय स्त्री होंगी, उन लोगों को तुम मनाओ। एक स्त्री उठेगी तो उसको मनाओगे, फिर दूसरे को मनाओगे, फिर तीसरे को, बहुत वहां पर मिल जाए, लेकिन खबरदार यहाँ ये सब मत। जदु सदस्य मधुपति बहतो जैसे दूतम और इंद्री, माने कि जैसा श्री कृष्ण है वैसा ही तुम्हारा नौकर भी है, ठीक इंद्री एक समान है। महाराज इस श्लोक में पहले उद्धव जी ने गोपियों को जो पत्र सुनाया था, इस पत्र को तो हम लोग पढ़े नहीं ना, बड़े ज्ञान चर्चा की। गोपियां जब श्री कृष्ण में तन्मय हो गई और पूछती, बार बार उद्धव जी से पूछती कि हमारे प्यारे का क्या संबंध है। गोपियां खूब रो रही थी। तो उद्धव जी समझाए थे कि अरे तुमने और श्री कृष्ण में क्या अंतर है, ज्ञान तत्व का उपदेश दिए। भक्त रत्नाकर के जगन्नाथ प्रसाद रत्नाकर है, तो भ्रमर गीत पर बड़ा सुंदर टीका लिखी हिंदी साहित्य में। वो कहते हैं कि सोई कान सोई तुम सोई सखी लख सखी। अरे जो कान है वही तुम हो और वही तुम्हारी सखियां हैं। घट घट अंतर अनंत श्याम घन है। प्रत्येक देहधारियों की हृदय में तो श्री कृष्ण है, तब श्री कृष्ण से विरह की क्या आवश्यकता है। जब ज्ञान का उपदेश ब्रज गोपियां कहती हैं, देखो भाई सब में श्री कृष्ण को देखना ज्ञान और कृष्ण में ही सबको देखना ही विज्ञान। ज्ञानी से श्रेष्ठ भक्त होता है। जब इस प्रकार उद्धव जी गोपियों को उपदेश दिए थे तो गोपियां डांट करके कहती हैं चुप रहो उद्धो सुधो पत्थर मत थोड़ा के गो। खबरदार ये ज्ञान चर्चा हम लोग का सुनाना नहीं, सीधे मथुरा का रास्ता पकड़ लो। जो कह करके आए हो यहाँ हमको मत सुना।
महाराज तुम ही बताओ, तुम कहते हो हमारा भगवान निराकार है, निरंजन है, उनका हाथ पैर नहीं है, सर्वव्यापी है, सबके हृदय में रहने वाले हैं, अलग निरंजन है। तो भला उस कृष्ण से हमें क्या मतलब? हम उस कृष्ण को लेकर क्या करेंगे? हमारा भगवान तो चाहिए हाथ वाला, मुंह वाला। यदि हमारे भगवान का हाथ नहीं तो तुम ही बताओ, कर बिनु कैसे गाय दूही है हमारी वह। यदि हमारे भगवान के पास हाथ नहीं होगा तो हमारे गैया कैसे दूहेंगे? यदि हमारे भगवान के पास मुंह नहीं होगा तो मक्खन कैसे हमारा खाएंगे चुरा चुरा कर? और जब हम लोग रूठ जाती थी तो हमारे प्यारे नाच नाच करके हमको रिझाता था। जब उसके पास पैर ही नहीं रहेगा तो कैसे नाच नाच कर रिझाएंगे? बस हमको उस कृष्ण से कोई मतलब नहीं, हमको तो वही प्यारा चाहिए। इस प्रकार महाराज ये गोपियां भगवान की ये विरह व्यथा को वर्णन करके कहती है। देखिए राधा रानी जो भ्रमर गीत गाई है, आचार्य चरण जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि इस विरह व्यथा को श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई नहीं जानता। और यदि इस जगत में श्री कृष्ण उस रस लेकर के नहीं आते तो किसी को कुछ पता नहीं। तो उसी रस को देने के लिए महाराज साक्षात भगवान ही इस प्रकट हुए, उस रस को देने के लिए। भ्रमर गीत का जो रस है, उस रस को देने के लिए राधा रानी जो दिव्योन्माद सिंधु में दिन रात यथेष्ट संतरण किया है, उसी रस को देने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इस जगत में। गंभीरा में जब श्री चैतन्य महाप्रभु रहते थे, शेष जे रहीरो प्रभु 12 वर्ष 12 वर्ष तक श्री चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में रहे। कृष्णेर विरह स्मृति है निरंतर, निरंतर महाराज राधिकार चेष्टा जैसे उद्धव दर्शन है। जैसे उद्धव को देख करके राधा रानी के हृदय में आग लगी, विरह हो, सेई मत दशा प्रभु है रात्रि। उद्धव जी को देख करके जो राधा रानी के हृदय में प्रेम का उद्वेग, उन्माद अवस्था जो प्राप्त हुआ था, वही अवस्था 12 वर्ष तक श्री चैतन्य महाप्रभु को गंभीरा लगा। सेई मौत दशा प्रभु है रात्रि, रात दिन उसी दशा में रहते थे। निरंतर है प्रभु विरह उन्माद। श्री चैतन्य महाप्रभु को महाराज विरहोन्माद होता था, जैसे राधा रानी को हुआ था। यहाँ 10 श्लोक में भ्रमर गीत में गाया गया है, ठीक वही 12 वर्ष तक श्री गौरांग महाप्रभु कैसा रहा। भ्रममय चेष्टा सदा प्रलापमय रहा। गंभीरा लीला को कोई कौन समझ सकता है? इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी का इस रस को केवल 3.5 लोग मिले। श्री चैतन्य महाप्रभु के रस को 3.5 लोग, राय रमानंद, स्वरूप दामोदर, शिखी मार्गी और आधा मार्गी महाप्रभु की इस चेष्टा। राधा रानी को जो दिव्योन्माद हुआ था, वो जो भ्रमर गीत जो गाई है 10 श्लोक में, जिसको महापुरुषों ने चित्र जल्प का 10 भाव दिए हैं। यदि श्री गौरांग महाप्रभु इस पृथ्वी पर नहीं रहते तो इस दशा को कोई वर्णन नहीं कर सकता। आप लोग पढ़े ना भागवती, इस श्लोक का अर्थ केवल जीव गोस्वामी, चक्रवर्ती दास, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी और कोई नहीं वर्णन किया। जितने भी टीकाकार हैं सब टीका, लेकिन देखना, क्योंकि श्री गौरांग महाप्रभु ने इस रस को दिया, और जिस रस को श्री रूप गोस्वामी के लिए लिया। रामानंद गुरु जी भागवत पढ़ाते थे तो कहते थे खास करके रास पंचाध्यायी और पंच गीत का अर्थ पढ़ना है तो चक्रवर्ती साहब का अनुरोध नहीं, क्योंकि उसके अतिरिक्त कोई लिखा नहीं। जीव गोस्वामी का महाराज गोपाल चंपू ने तो एक श्लोक का कई श्लोक वर्णन किए हैं जीव गोस्वामी। अब देखिए श्री गौरांग महाप्रभु की विरहोन्माद अवस्था गंभीरा में, रोम कूपे रक्तो भ्रम, जैसे पसीना निकलता है वैसे श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण विरह में उनके रोम से खून निकलता, रक्त निकलता।
पसीना जैसा खून निकलता है, और दांत सब हाले। कृष्ण विरह में दांत लगता था, गिर गया, गिरने लगता था। और छड़े अंग छीण है, छड़े अंग छीण, प्रेम का भी विकार। क्षण में शरीर बिल्कुल क्रिस्प होता था, पतला हो जाता था, और क्षण में ही फूल जाता। क्षण में ही श्री चैतन्य महाप्रभु कई कई हाथ के हो जाते थे, और क्षण में ही पूर्णा प्रति हो जाते थे। गंभीरा भितरे रात्रि नहीं निद्रा लो, 12 वर्ष तक गौर भाव सोए नहीं। इसको कौन समझ सकता है? हम लोग गए थे गंभीरा में सरकार के साथ, 2 दिन रुके गंभीरा में। सरकार रात दिन सोए नहीं। हम लोग सो जाते थे तो थप्पड़ मारते थे, सोने की जगह है, यहाँ बहुत केवल रोया। तुम लोग सो रहे हो, खाने सोने का जाए गंभीरा। महाराज गंभीरा का एक एक अंश, एक बहुत प्रेम से केवल रोए चेतन। गंभीरा भितरे रात्रि नहे निद्रा लो, 1 सेकेंड विष्णु गौर नहीं सोए, कृष्ण गिरा में रहते थे। और भीते मुख सिरे घसे छत हाय था। ये देखिए, भ्रमर गीत पढ़ना है तो गौर चरित पढ़ना, बिना गौर चरित का भ्रमर गीत समझ में नहीं। राधा रानी तो यहाँ वाणी से की है, गौर महाप्रभु साक्षात प्रकट किए। कृष्ण विरह में देखिए, रात दिन तो किसी तरह गौर का बीत जाता था। कभी जगन्नाथ जी का दर्शन में, कभी हरिदास ठाकुर के पास, कभी गदाधर प्रभु के पास, और रात में उनको निद्रा नहीं, रोते रहते थे। उनकी स्थिति को देख करके महाप्रभु भागते थे। 3 द्वार कपाट प्रभु जाए न बाहिर। गंभीरा में 3 कपाट है ना, 2 तो अभी है, 1 बंद कर दिया गया। एक इधर से जाते हैं जहाँ बत्ती जलता है, और एक सामने, और एक इधर, 3 है ना। जो चेतन गंभीरा में 3 दरवाजे, 1 दरवाजा बंद कर दिए। कहते 3 द्वारे कपाट प्रभु जाए न बाहिर। जाते थे स्वरूप दामोदर राय रमानंद सत्संग के बाद जाने लगते थे, किवाड़ लगाए तो जानते थे गौर महाप्रभु को संभालना बड़ा कठिन, बहुत कठिन। राधा रानी को संभालना गोपियों की बस की बात नहीं। ललितादी सखियां परेशान हो जाती थी। कृष्ण विरह में जब पाप निकलता राधा रानी को, तो सखियां परेशान, अब कैसे मनाया गया, क्या किया गया, कोई पता नहीं। कोई लेकर के, आयुर्वेद में लिखा गया है, जब शरीर में ताप हो जाए तो कमल के पत्ते को रखा जाता है, इससे शरीर शीतल होता है। गोपियां महाराज कमल के पत्ते को, पंखुड़ी को रखती थी, यहाँ रखते ही जल जाता। मलयागिरी का चंदन लगाती थी, चंदन लगाते ही उड़ जाता। बहुत कठिन। प्रेमी की सेवा करना बड़ा कठिन। गौर की सेवा, गौर की सेवा कोई नहीं, कोई के सेवा में कैसे कोई करेगा। राधा रानी की 64 सखियां हैं महाराज, एक पान सेवा में 64 सखियां लगती है, तब वो पान किशोरी जी के पास है। ये सेवा बहुत कठिन है। मधुर रस की सेवा सबसे कठिन। गौर की सेवा देखी, गौर महाप्रभु पूरे सखी मंडलियों के साथ आए थे इस पृथ्वी पर, सब आए थे, लेकिन गौर का सेवा नहीं। देखिए क्या है, 3 द्वारे कपाट पर जाए न बाहिर। उस समय का यही सेवा था कि किवाड़ खोलते, वहां सब लोग भक्त लोग लगे रहते रात भर, यही तो उपाय। लेकिन ये किवाड़ बंद करके चले जाते। हम महाप्रभु का स्थिति देखिए, सिर को पटकते, किवाड़ जब खुलता नहीं था तो सिर को पटकते थे गंभीरा में, सिर फट जाए, नाक रगड़ते थे, कैसे जा उन्माद खून ठंडा करने वाले स्वरूप दामोदर राय नाम। उस समय पद गान करते, गीत गोविंद गाते, चंडीदास पर गाते, विद्यापति गाते, तो उनका शांत। और जब किवाड़ बंद करके चले जाते थे, चैतन्य महाप्रभु कब भयंकर जब विरह का आग निकलता था तो गंभीरा को फाड़ करके निकल जाते, रात्रि में निकल जाते। कबू सिंह द्वार पड़े, कबू सिंधु तीर। देखो कितने भक्त हैं, लेकिन कहाँ बहुत की सेवा होता है। महाप्रभु भाग जाते, भागते वहां से गंभीरा से दौड़ कर चले जाते, कहाँ समुद्र।
और समुद्र के तट पर जाकर के जमुना समझकर कूद गए थे ना, फिर खोजते रह गए एकदम वहां। ये कथा है बहुत लोग। चैतन्य महाप्रभु जमुना समझ करके कूद गए। जब गंभीरा में नहीं दिखा तो सब भक्त लोग दिव्या जला जला करके रात्रि में खोजा, मिले नहीं। महाप्रभु समुद्र में बहते 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 चले गए थे कुनार के पास में, और सब भक्त चारों तरफ से खोज रहे हैं। उधर से एक जालिया मल्लाह जाल में गौर महाप्रभु को पकड़ लिया और पकड़ करके लाया और देखा कि बड़ा मछली आ गई। मल्लाह समझा और महाप्रभु की श्री अंग को पकड़ा तो पकड़ते ही वो पागल हो गया। कभी नाचता, कभी रोता, कभी गाता, और गाते गाते ऐसे पागल की तरह चल रहा है। तो नित्यानंद प्रभु मिले। नित्यानंद प्रभु कहे कि क्या हो गया तुझको? तो कहा कि हम मछली के पकड़ने के लिए जाल डाला, उसमें एक आदमी मिल गया, उस आदमी को छूते ही हमको एक झापड़ मारते ही शांत हो गए। हाँ, कौन थे? स्वरूपदास। तो जब वहां पर गए तो वहां पर जाकर के खूब संकीर्तन हुआ। देखिए, संकीर्तन दो काम करता है, नाम संकीर्तन। यदि महाभाव में कोई पहुंच गया तो उसको नीचे भी उतारता है कीर्तन, और यदि कोई नीचे व्यक्ति है वो कीर्तन करता है तो ऊपर भी चढ़ जाता है। तो दो काम करता है संकीर्तन, नाम संकीर्तन। पतित जीवों को महाभाव में पहुंचा देता है और जो महाभाव में है उसको नीचे लाता है। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु महाभाव में महाराज जमुना खेली में प्रियालाल के साथ जल विहार कर रहे हैं, वहां की तो देह की सुधि नहीं। उस समय जब संकीर्तन हुआ तो संकीर्तन महाराज महाप्रभु की बाह्य दशा, महाप्रभु 3 दशा में रहते थे हमेशा, अंतर दशा, बाह्य दशा, अंतर बाह्य दशा, ये 2-3 भाव में रहते। तो जब महाप्रभु आए, अपने होश में आए, तो होश में आने के बाद महाराज उन लोगों को गाली दे दी, तुमको क्यों हमको यहाँ ला दिया? मैं तो जमुना में जल केली कर रहा था, प्रिया जी के साथ जल विहार कर रहा था, तुम हमको यहाँ पर ला दिए। तो महाराज कबू सिंह द्वार पड़े, कबू सिंधु तीर। कभी श्री चैतन्य महाप्रभु सिंह द्वार पर जगन्नाथ जी की गैया रहती है ना छोटी छोटी, उनके बीच में ही महाराज चले गए। तब कछुआ बल करके वहां पर चटक और पर्वत देखी गोवर्धन ब्रह्म। जब चटक पर्वत देखते थे तो हा गिरिराज को आकर के महाराज आलिंगन करने के लिए चल देते। अधारिया चले 8 नाथ परिया क्रंदन। अरे भैया, ये प्रेम, ऐसी प्रेम कभी किसी ने किसी शास्त्र में पढ़ा, न देखा, न सुना, जो गौर के श्री में प्रकट। रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद को कहते थे प्रेम प्रेम चिल्लाते हो, प्रेम क्या इतना सरल है? प्रेम हुआ था गौर को, जो कहीं भी पानी देखकर हा जमुना कहकर गिर जाते, कहीं भी जंगल देखते हा वृंदावन कहकर गिर जाते, कहीं भी पर्वत देखकर हा गिरिराज कहकर बेहोश होकर गिर जाते। ये प्रेम, जहाँ जहाँ मित्र पड़े कहाँ कहाँ कृष्ण, ये प्रेम की दशा है। धाइया चले 8 नाग वरिया क्रंदन, क्रंदन करते हुए जाते थे। उपवन नाच देखी वृंदावन ज्ञान है। उपवन देखते, उद्यान देखते तो वृंदावन का ज्ञान हुआ। कहाँ जाए नाचेगा क्षण का ज्ञान। जब देखते थे वहां तो लगता था कि यहाँ रास चल रहा है। रास चलते चलते कुछ देर तक तो गाते और गाते गाते बेहोश होकर गिरते। সেই भाव है प्रभु शरीर प्रचार, हस्त पदे संधिजात विशिष्ट प्रमाण। महाराज भाव का यह परिणाम होता था कि श्री गौर का अंग एक एक अंग कई कई बड़ा बड़ा बन जाता था। संधि छाड़ भिन्न है, चर्म रहे स्थान। चैतन्य महाप्रभु को जो विरह होता था तो संधियां जितनी है वो हट जाती, केवल चर्म मात्र रह जाता है। हस्त पद सिर सब शरीर भीतरे प्रविष्ट है, पूर्व रूपे देखिए प्रभुरे। कभी चैतन्य महाप्रभु प्रेम में सिकुड़ जाते थे, पूर्णाकृति हो जाती। एक मोटे अद्भुत भाव शरीर प्रकार। इस प्रकार श्री गौरांग महाप्रभु को देखिए, ये जो भ्रमण गीत है
जो राधा रानी की दशा है उसको तो कोई समझ नहीं सकता है, उसको समझाने के लिए श्री गौरांग चैतन्य चंद्रोदय नाटक में प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं कि प्रेमा नामाद्भुतार्थम श्रवण पथगत पश्च नाम नाम महिमा। जब तक श्री गौरांग महाप्रभु इस जगत में नहीं आए होते तो प्रेम क्या होता है क्या दुनिया जानता? कोई जान नहीं सकता था प्रेम क्या होता था। महाराज जब तक श्री गौर महाप्रभु इस पृथ्वी पर नहीं आते तो वृंदावन की माधुरी किसी को प्रकट नहीं हुआ। आप लोग जाने होंगे, ब्रज की इतिहास पढ़िए तो श्री गौर के पहले ब्रज को कोई जानता नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु के बाद में ही सब संप्रदाय के रसिक आचार्य हुए। रसिक आचार्य जितने हुए श्री गौर महाप्रभु के बाद केशव काश्मीर, उनके श्री भट्ट देवाचार्य, हरिराम व्यास एक ब्रज माधुरी है। रूप सनातन के बाद भी हरिवंश किया है, हरिदास किया है। सबसे पहले इस प्रेम का प्रचार गौर महाप्रभु, ये ब्रज का इतिहास। तो प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं कि यदि श्री गौरांग इस पृथ्वी पर नहीं आते तो वृंदावन की वन माधुरी को कौन जाने? कोई नहीं समझता। मधुर वृंदावन विपन माधुरी प्रवेश चातुरी साथ वृंदावन की प्रवेश माधुरी जो बड़े बड़े रसिक आचार्य होकर के अभी महाराज रस की चर्चा करते हैं तो कौन जानता? कोई नहीं जानता। और बरदर युवती भादर भगवती सकती हो का किसी को ये पता चलता जब तक श्री गौरांग महाप्रभु इस जगत में आकर के इस रस का अवदान नहीं करते। महाराज एक प्रिया जी के रूप का, प्रिया जी के भाव को वर्णन करने के पहले इसको जानना पड़ेगा, गौर चरित्र को जानना। बिना गौर चरित्र को जाने कोई भ्रमर गीत नहीं। भ्रमर गीत को समझने के लिए गौर चरित्र पढ़ना है। इस प्रकार महाराज प्रिया जी हंसते हंसते बोली, भमरा से बोलती, अरे मद्यपान तेरी सेवा कर रहा है, तुम जो यहाँ आ गए हो कि तुम नहीं आए हो, जो तुम शराब पीकर आ गए, मद्यपान करके आया है। जैसा तुम्हारा पति है वैसा ही तुम, जैसा श्री कृष्ण है वैसा मधुप है। श्री कृष्ण कौन है? तो मधुपति है। और तुम कौन है? मद्यप है, मधुप है, पीने वाले हो। इनकी शान वर्णन करती, कृष्ण भी काला तुम भी काला, कृष्ण भी कपटी तुम भी कपटी। अब धीरे धीरे श्री कृष्ण का पोल खुल जाएगा तो जदू की सभा में, यादवों की सभा में श्री कृष्ण का अपमान है। तो भमरा कहता है कि कैसे लोग, यादव लोग जान जाएंगे श्री कृष्ण कपटी हैं, ये कैसे पता चलेगा? तो कहे कि दूत तस्त को मित्र, तुम्हारे जैसा दूत जब है तो कृष्ण का पोल खुल जाएगा। तो कहा कि हमने क्या कमी है? तो हमारे सौतों के वक्षस्थल पर लगा हुआ जो कुमकुम है वो तुम्हारे मालिक के माला में लगा और उस माला में तुम अपना मुंह डाल दिया, इसलिए तुम्हारा मूछ रंग गया और उस रंग को रंग लगा करके तुम हमारे पास आया तो तुझको देखकर सब जान जाएंगे कि तुम क्या करके आया और क्या तुम्हारा पति करता है। जब तुम्हारा दूत ही ऐसा है तो पति को सब पता चल जाएगा। जादव सभा में तुम्हारे श्री कृष्ण की बड़ी भारी बेइज्जती हो। देखिए राधा रानी कह रही है क्यों ऐसा किया तुम? इसलिए किया कि तुम मद्यप शराबी है। अरे कुछ नहीं तो मान लो कि तुम्हारे मुख में कुमकुम लग गया तो रास्ता में कहीं पानी पड़ा होता और धो लेता। अच्छा दूत होता तो अपने मालिक के गुण को अवगुण को छिपा देता। और तुम तो अपने मालिक के अवगुण को सारे जगह तुम प्रचार कर रहे हो। दूतस्थ मित्री, तुम्हारे जैसा दूत श्री कृष्ण को प्राप्त हो गया है, इसलिए जादवों के सभा में श्री कृष्ण की बड़ी भारी अपमान जो कि अरे राधा रानी कर तो ये कह रहा है कि आप हमको तो कह रहे हैं कपटी ठीक है, हम मूर्ख हैं ठीक है, लेकिन हमारे प्रभु को तुम लोग क्यों ऐसे कह रहे हो कि वो कपटी है? तब राधा रानी कहती है न पारे हम सुसाधु प्रीत्यम विबुधायुषापि वः या मां भजन दुर्जर के श्रृंखला
संप्रेक्ष तदव प्रतियात साधना। जब हम लोग रास कर रहे थे, उस रास में तुम्हारा मालिक ने प्रतिज्ञा किया, कितना बड़ा कपटी है, मैं उसका प्रमाण बताती। यह कहा कि न पा रही हम निरवध्य संजान। हे प्रिया जी, हे राधारानी, मैं आपके चरण कमल में प्रार्थना करता हूँ कि आप जो हमारी सेवा की है, हम आपके लिए। गोपियां क्या सेवा की? गोपियां सेवा की भगवान का एक प्रतिज्ञा है कि जो भक्त जिस भाव से हमारी पूजा करता है, मैं भी उसका उसी भाव से पूजा करता। ये भगवान के प्रति ये दिखामान प्रपद्य काम से सही हो जाए। लेकिन गोपियां जैसा पूजा की वैसा कृष्ण नहीं करता है। गोपियां कैसी पूजा की? तो कहते हैं कि यामा भजन दुर्जर के श्रृंखला संदिग्ध तदव प्रतियातिशा। गोपियां अपने पति को, पुत्र को, माता को, पिता को, घर के संबंधी को, शरीर को सब छोड़ दी, लेकिन कृष्ण को कोई छोड़ा नहीं। कृष्ण नहीं छोड़ा ना। जितना त्याग व्रत गोपियां की, उतना त्याग श्री कृष्ण नहीं कर पाए। शरीर रहते रहते महाराज सारे घर संबंधी की आग को जला दी। ऐसा कोई नहीं कर सकता। बड़े बड़े योगी जति लोग भी सब कुछ छोड़ करके जाते हैं, लेकिन अपना संबंध का चिंतन करके पतन हो जाते। लेकिन गोपियां दुर्जर के है श्रृंखला। हम लोगों का शरीर एक बार नहीं कई बार जल करके राख हो गया, लेकिन देह की आसक्ति नहीं गई, घर की आसक्ति नहीं गई, स्त्री पुत्रों की आसक्ति नहीं गई। इसीलिए बार बार हम लोगों को जन्म देना पड़ता। ये शरीर मिला है आसक्ति नष्ट करने के लिए, लेकिन इस शरीर को पा करके हम लोग आसक्ति बढ़ा लेते हैं। इसीलिए महाराज बार बार जन्म देते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दुर्जर देह श्रृंखला, घर गृहस्थी की आसक्ति दुर्जर है। शरीर बार बार जलने के बाद भी आसक्ति नहीं जलती। लेकिन हे व्रज बालाओं, आप लोगों ने इस शरीर रहते हुए भी अपने पति से, अपने पुत्र से, अपने घर से, अपने शरीर से सब कुछ आसक्ति जड़ा करके हमारे चरण में प्रेम की है। जैसा आप लोग प्रेम की हैं वैसा मैं प्रेम नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए महाराज श्री कृष्ण का गौर आते हैं। गौर का अवतार इसीलिए चैतन्य महाप्रभु शरीर रहते सारे आसक्ति को नष्ट कर दिए। लेकिन आप लोग विचार कीजिए, चैतन्य महाप्रभु के घर में कोई था, भाई था, भाई भी संन्यास ले लिया, पिताजी थे, पिताजी का भी शरीर छूट गया, घर में एक बुढ़िया माँ है, एक जवान पत्नी है, खाने कमाने के लिए एक पैसा बैंक बैलेंस नहीं, एक कट्ठा जमीन नहीं है महाप्रभु, इतने गरीब। चैतन्य महाप्रभु पढ़ाते थे, उससे जो पैसा मिलता था उसे घर का परिवार चलता। घर में कोई नहीं, एक आदमी भी नहीं, लेकिन वैसे परिस्थिति में त्याग के सर्व त्याग करी कर कृष्ण भजन, सब त्याग करके श्री कृष्ण का भजन करना है। यह प्रमाण की चैतन्य महाप्रभु। जैसे गोपियां कहते कि दुर्जर देह श्रृंखला संदिग्ध तदव प्रतियाति साधना। आप लोग शरीर रहते हुए शरीर के सारे आसक्ति को त्याग दी, वही सिखाने के लिए श्री गौर का होता है। ऐसी परिस्थिति श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट कर दिए। देखिए सब लोग तो यही कहता है शादी किए होकर रहना चाहिए पति के साथ। बूढ़ी माँ, आप लोग बताइए, कोई कहता बूढ़िया माता है, जवान पत्नी है, घर में खाने के लिए कुछ नहीं, कोई कहता कि तू साधु बन जाओ, सन्यासी हो जाए? उस परिस्थिति में कोई सन्यासी बनेगा? यदि सन्यासी बनेगा तो 10 आदमी गाली देगा, घर में बुढ़िया माता है, खाने के लिए एक पैसा नहीं है, जवान पत्नी है, अभी एक शादी करके आया है, तो सन्यास बन गया। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगत में यह शिक्षा दिया कि कृष्ण का भजन कैसे करना चाहिए। हम लोग सोचते हैं कि सोफा पर सोए, टीवी देखें और माल खाएं और कृष्ण मिलने भाई भी मिलने वाले। हमारा भगवान ऐसा शिक्षा दे करके गया है। कृष्ण को त्याग की, तो गौर को त्याग की कोई आवश्यकता नहीं, वो स्वयं भगवान है। लेकिन हम लोगों के लिए शिक्षा दिया कि कैसे भजन करना। कितना बड़ा त्याग, ये तो छोड़ी।
जब श्री गौरांग महाप्रभु जगन्नाथपुरी में आए, उनका एक चाचा गुरु थे रामचंद्रपुरी में। हम यदि गलत होंगे तो बता दीजिए। हाँ, पुरीदास। वो चैतन्य महाप्रभु के गंभीरा में आए तो कुछ चीटियां ऐसे चल रही थी, तो महाप्रभु को गाली दी, सन्यासी बना है, मीठा खाता है। और उस बात को सुनकर चैतन्य महाप्रभु भोजन छोड़े। लेकिन ये क्या ऐसे भक्त, कितना बड़ा त्याग। सन्यासी बने तो अद्भुत सन्यासी, आज तक वजह सन्यासी नहीं, स्त्री का दर्शन तक नहीं। स्त्री का यदि चैतन्य महाप्रभु कह दिए थे कि यदि स्त्री के शरीर का स्पर्श हो जाएगा तो मैं आत्महत्या करूंगा। हाँ, तो सब कुछ परफेक्ट शिक्षा दी, कैसे गृहस्थ को रहना चाहिए, कैसे सन्यासी को रहना चाहिए, कैसे प्रेमी को रहना चाहिए, सब परफेक्ट शिक्षा देना। पंडित गया प्रसाद जी कहते थे, भैया भजन तुम लोग करते हो, भजन करते हो तो गौर का आदर्श बनाना चाहिए। इस कलिकाल में यदि भजन करना है तो गौर का। हम लोग कहते रहे वो तो दूसरा जोग था, वो कर लिए। नहीं, वो अपने लिए गौर नहीं किए, हम लोगों के लिए किए। जो किए वो रूप सनातन को भी करवाए, जानते हैं ना रूप सनातन। वैसे ही क्या रघुनाथ को नाली का भात खिलाए, गौर माता ने खिलाए। क्या करना है भजन। और वैसे जब तक हम लोग नहीं होंगे तो कृष्ण प्रेम का सपना भी नहीं। सोचे कि हम लोग माल खाते रहेंगे और कृष्ण प्रेम मिल जाएगा, तो बहुत नो पेंस नो, बिना कष्ट के कृष्ण मिलने वाला नहीं। और वो कष्ट नहीं, उस त्याग में आनंद आता है। त्याग में दुख नहीं, आनंद। जितना त्याग उतना। श्रीपाद शंकराचार्य जी कहते हैं, करतल भिक्षा तरुतल वासम कस्य सुखम न करो हृदयागम। जिसको हाथ पर खाने आ गया और पेड़ के नीचे रहने आ गया, उसके समान सुखी जगत में कौन है। ये समझिए, संचय में सुखी नहीं। जो भी वस्तु हम लोगों को प्राप्त हुआ है वो छूटने के लिए प्राप्त हुआ है। जो वस्तु आपके पास है वो रहने वाला नहीं, छूटने वाला रहेगा नहीं। और सुखी जगत में कौन है, तो जिसके पास जितना कम वस्तु उतना सुखी। संचय करने वाला कभी सुखी हो नहीं सकता। सुबह खाए शाम को झपके, गोरख कहे साथ न रखे। गोरखनाथ जी कहते थे, अपने शिष्यों को कहते थे कि सुबह खा लिया और शाम की चिंता है तो मैं तुमके साथ में नहीं रखूंगा। तुलसीदास जी चित्रकूट में गए, घर द्वार अपनी पत्नी की जब लात मारे तो अब लिखा अबलव नसानी अब नाम सही हूँ, राम कृपा भव निशा सिरानी जागे धेनु में दसई हूँ। तुलसीदास जी ने कहा कि अब जो नशाया वो नशाया, अब हम ऐसा काम नहीं करें, अबलव नशानी अब ना। और चित्रकूट में गए और चित्रकूट में जाकर के रोज मधुकरी मांगे। तुलसीदास जी रोज भिक्षा मांगे और भिक्षा मांग करके खाते थे। और ब्राह्मण का शरीर था, किसी के घर मांग लेते थे तो लोग गाली देते थे। और कहीं जगह नहीं मिलता था, कहीं पेड़ के नीचे, कहीं मस्जिद में ही बैठ कर खा लेते थे तो लोग गाली देते थे। तुलसीदास जी बड़े कर्मकांडी ब्राह्मण, पर भी आचार्य संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय के। तो तुलसीदास जी कहे कि धूत कहो जब धूत कहो, रजपूत कहो, दुल्हा कहो को। हमको धूत कहो चाहे वो धूत कहो, रजपूत कहते धोबी को चाहे धोबी कहो या दुल्हा कहो, मांग के खरीदे मस्जिद में सोचे ले दे के एक न दे देगी। तो हमको जगत से क्या मतलब, हमको क्या संसार से मतलब। बिल्कुल ये क्या ये भैया, ऐसा वैराग्य जब तक नहीं आएगा। वैराग्य क्यों नहीं आता, क्योंकि हम लोगों को कृष्ण से प्रेम नहीं। यदि कृष्ण से प्रीति हो जाए तो कृष्ण के इतर वस्तु से स्वाभाविक वैराग्य हो जाएगा। प्रेम जो असली चीज है, प्रेम होगा तो सुख हो जाएगा।
तो देखिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं गौर महाप्रभु। गौर महाप्रभु को वैराग्य की कोई जरूरत नहीं। जगदानंद से लड़ जाते थे ना, जगदानंद पत्नी कहते थे कि वाह 56 मन चावल का भात तो तुम जगन्नाथपुरी में खाते हो और यहाँ नाटक कर रहे थे, खाएंगे नहीं। एकदम कृष्ण शरीर, तेल नहीं लगाते, तेल लगाए थे। महाप्रभु कहे कि अरे मैं तेल लगाऊंगा तो हमको कहे दाढ़ी सन्यासी है। जगन्नाथ पंडित ने तेल को पटक दिया। देखो कितना ये महाप्रभु केवल हम लोगों को शिक्षा देंगे। यदि वैसा शिक्षा नहीं दिए हो तो उस शिक्षा का प्रमाण क्या है कि रूप सनातन देवी कितना बड़ा त्याग। इस रस में रहना है तो वैसे रहना पड़ेगा, भले हम लोगों से न हो, लेकिन महाराज रास्ता वही है, दूसरा रास्ता नहीं। हम सोचे कि दूसरे रास्ता से खूब चक खाएं, चक सोएं, टीवी देखें, मस्ती से गाड़ी में घूमें और हमको कृष्ण प्रेम मिल जाए तो बड़ा दूर, बहुत लंबा रास्ता है। श्रील प्रभुपाद जी ने जो किया है हम लोगों के लिए नहीं किया, विदेशियों के लिए किया। एक महात्मा कहते थे विदेशी गाय का मांस खाते थे तो उसको कहे कि तू पनीर खाओ चले, और इंडियन महात्मा पनीर खाएगा तो भगवान नहीं मिलेंगे। अरे घर में तो नमक रोटी नहीं मिलता था, साधु होने के बाद पनीर खाता है तो भगवान कैसे मिले? वो तो मांस खाता था, गाय का मांस खाने वाला था। तो उन लोगों को कहे चलो वहां से डाउन हो गया, पनीर पर आ जाए। और हम लोग यदि कहे करे हमारे घर में तो एक धोती था, साधु होने के बाद 2 धोती हो गया, 3 धोती, तो भगवान कैसे मिले? विवेकानंद ने बहुत सुंदर बात किया था, साधुओं के लिए बात कहा था कि जो जिस घर से आया और उस घर से यदि साधु बना तो लिविंग स्टैंडर्ड यदि लो हुआ तो भगवान मिलेंगे, यदि आगे बढ़ा तो भगवान। जहां से जिस परिस्थिति से आया वहां लो करना पड़ेगा, लिविंग स्टैंडर्ड को लो करना है और भजन को बढ़ाना। ऐसा यदि हम लोग करेंगे तो भगवान, नहीं तो हम लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाते जाए और कहें कि भगवान मिल जाए। घर में तो साइकिल नहीं था, साधु होने के बाद कार मिल गया तो भगवान कैसे मिलेंगे? भक्तमाल में लिखा गया हाय गाय रूप सनातन के पास गाड़ी था, घोड़ा था, बड़े बड़े बंगला था, लेकिन उन्होंने त्याग करके दिखाया। हम लोग रूपा में गए ना भैया, भले कोई करे लेकिन रास्ता एक ही। गोपियों का त्याग देखो, कामनस्का मत प्राणा मदर से त्यक्त दैहिका। गोपियां कितनी बड़ी सन्यासिनी है, कितनी बड़ी त्यागी है। सुखदेव जी कहते हैं गोपियों के पास काम आया, काम लौट कर चला गया। अरे इसमें तो काम है नहीं। क्रोध आया, क्रोध लौट करके आया। सब कुछ आया लेकिन सब लौट कर आया, क्योंकि ये आई। तो ये सबसे पहला है, यदि हम लोग इस मार्ग में आते हैं तो ये सबसे बड़ा मार्ग है जीव। भागवत में लिखा गया जीतम सर्वे जीते, जिसने रसनेन्द्रिय पर विजय प्राप्त कर लिया और सफल विजय प्राप्त। तो सबसे बड़ा है रस, ये जीव। तो खाना जिसको अच्छा लगने लगे, तुलसीदास जी का एक पद है, लाज में लागत दास कहा है, लज्जा नहीं आती है। यदि वही राम लागतो मिठो अलरस नवरस सब है जाते सीखे। यदि राम राम कहने की आदत पड़ जाए तो खाना पीना अपने आप पैदा हो जाए, खाने की इच्छा नहीं। राम राम एक महात्मा कहते अरे जी तुझे मधुर खाने की बड़ी इच्छा है तो राम नाम से तो मीठा कोई मधुर रस है नहीं। कृष्ण नाम को खाने की जिसको आदत पड़ जाए, जो हमेशा नाम रखता है, तो उसकी इंद्रियां महाराज जीव बस में हो जाता है। देखो भाई जीव बस में हो गया तो सब इंद्रियां अपने आप बस में। इसकी सबसे खतरनाक मध्य कैसे है, तार मध्य जीवा अति लोभमय सुदूर ताकि जितना कठिन संस्कार। आंख बस में हो जाएगा, कान बस में हो जाएगा, लेकिन जीव बस में नहीं, क्योंकि सब इंद्रियां एक एक काम करती है और जीव 2 काम करता है, खाता भी है बोलता भी। तो इस इंद्रियां पर विजय प्राप्त करने के लिए आचार्यों ने 2 तरीका उठाया, श्री नृत्य का और राधा कृष्ण गुण का। जीव को यदि बस में करना है तो एक काम चालू कर दे, 1 सेकेंड के लिए जीव को छोड़ेंगे, बेड से उठे उठते ही नाम चालू कर, और जब तक नींद नहीं आती तब तक नाम रखे, तब बेचारी जीव बस में।
और प्रतिज्ञा कर ले कि कृष्ण प्रसाद छोड़कर कुछ खाएंगे। अब चाट आ गया, चाट के लिए समोसा खा लिए, होटल में खा लिए, तो ये बेचारी बस में रहेगी? जो मन में आया खा लिया। एक पंजाबी महात्मा था, तो कहता हम बिहारी में तो चाट खाने के लिए पंजाब खाते, क्योंकि यहाँ का चाट बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए, तो जीव पर जब देखिए चाट खाते हैं, जीव से पानी आ गया, तो बताओ कैसे भगवान मिलेंगे? गोपियों को कृष्ण नाम लेते ही जीव से पानी आ जाता, कृष्ण नाम लेते ही जीव से पानी। क्या मधुर कृष्ण नाम! हम लोगों को कृष्ण नाम इसीलिए मीठा नहीं लगता है क्योंकि हम लोगों का जिह्वा जल गया है। जिह्वा दग्ध पराने न, ये जिह्वा जल गया है दूसरों का अन्न खाते खाते। जिह्वा दग्ध पराने न हस्तो दग्धा पराग्रह। अब पर स्त्री भी मन दग्धा, मन तो सिद्धि कथम भवे। सोचते हैं कि नाम रट रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। अरे जीव तो पराया आम खाने खाते जल गया, भंडारा में खाते, रसगुल्ला खाते, जीव तो जल गया है। हस्तो दग्धा परागा, दूसरों का संपत्ति लेते लेते हाथ जल गया है। अब पर स्त्री भी मन दग्धा, पराई स्त्रियों का चिंतन करते करते मन जल गया है। तो मन तो सिद्धि कथम, तो हरे कृष्ण कैसे काम करेगा? अब हरे कृष्ण रट रहे हैं, लेकिन ये सब तो जल रहा है, जीव जल गया है, मन जल गया है, नेत्र जल गया है, कैसे हो? तो इसका उपाय क्या है? उपाय एक ही, खूब नाम लेते 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 तुम्हारा जीव अब खाने का इच्छा नहीं है। मैं देखा हूँ महाराज ऐसे महात्मा जो खूब नाम रटते हैं, उनको रसना नष्ट हुए। हम लोग देखते थे सरकार के साथ रहते थे, महाराज उनके पास जीवा था ही, कुछ भी दे दो, नमक रोटी दे दो, रसगुल्ला, कोई अंतर नहीं। जीव न रहता है, नाम रटते रटते जीव असद वस्तु खाना पसंद नहीं। और यदि जबरदस्ती कोई खिला दिया तो पेट खराब, पचेगा नहीं। ऐसे महात्मा है। और दान लेने से महाराज हाथ जल जाता है, दान लेने से, पैसा लेने से हाथ की शक्ति नष्ट होती है। चक्रवर्ती पाद जी टीका में लिखे हैं कि जब सूर्य जैसा तेजस्वी व्यक्ति की दक्षिणायन होता है तो उसके शरीर, उसके तेज भी हो जाता है। सूर्य जब दक्षिणायन होता है, जब सूर्य दक्षिणा लेना चालू कर देता है तो उसका तेज भी होता है। इतना तेजस्वी सूर्य जब दक्षिणायन होगा तो महाराज आप ही बताइए, अगहन के महीना में, जनवरी में इतना तेजहीन हो जाता है कि आदमी तापता है सूर्य को, तब पर भी हीट नहीं होता है, तेजहीन हो जाता है। और वही सूर्य जब उत्तरायण हो जाता है, दक्षिणा लेना छोड़ देता है, तो इतना तेज होता है कि लोग एसी लगाना पड़ता है, कूलर लगाना पड़ता है। इसलिए दान लेना सबसे खतरनाक चीज है। दान लेना नहीं, दान देने की चीज है, लेने की चीज है। तो ये जिह्वा दग्ध पराने न हस्तो दग्धात पराग्रहात, पर स्त्री भी मनो दग्धा। जिस मन से प्रियालाल के दिव्य लीलाओं का चिंतन करना है, और उसी मन से यदि हम स्त्री का चिंतन करेंगे, स्त्री का चिंतन कौन करेगा? दिखाएंगे। देखिए आप लोग को बता देता है सिद्धांत, तीसरा स्कंद में है, सत्वगुण के जल तत्व के संयोग से रचना इंद्रिया, सत्वगुण के संयोग से जल, रजोगुण के संयोग से जल तत्व से लिंग इंद्रिय की रचना हुई। जो खाएगा जीभ से उसका लिंग कंट्रोल में नहीं। तो ये रस का और लिंग का, जीव का डायरेक्ट संबंध है। तो जो खाने पर कंट्रोल नहीं किया वो इंद्रियों को बस नहीं। इसलिए रूप गोस्वामी पाद ने सबसे पहले यही कहा, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरो कष्ट वेगम, ये तान वेगान जो विषहित धीर सर्वाम की नाम से। चेला बाहर के लोगों को नहीं बनाना है, चेला जीव को बनाना है। जीव हमारे बस में नहीं है, हम दूसरों को चेला कैसे बनाएंगे? हमारा नेत्र हमारे बस में नहीं, हमारा मन हमारे बस में नहीं है, हम चेला बनाते फिर तो क्या हो? चेला बनाना है तो जीव को चेला बना दे। जैसे दत्तात्रेय जी बना लिए तो जीव को अपना चेला बना, नेत्र को अपना चेला। हमारा नेत्र एकदम कहीं पे चेला,
गीत हरिवंश जी कहते हैं, जिहवा कटो जो अन रटो, नीरज जन फूटो नैन, श्रवण फूटो जो अन सुनो श्री राधा जस। देखिए मधुर रस, मधुर रस में सबसे पहला ये, हमारा जीव काट कर फेंक दूंगा यदि कृष्ण नाम को छोड़कर दूसरा कुछ बोले। मानगढ़ में एक लड़का रहता था साधु, रमेश बाबा कथा कह रहे थे, जिहवा कटो जो अन रटो, तो बेचारा कथा सुना, नीचे कथा होती थी, ज्यादा तो ऊपर गया, अपना जीव ब्लेड से काट, इतना डांटे, अरे मूर्ख, हम काटने के लिए नहीं कहे, हम तो नाम रखने के लिए कहे थे, नाम रखो। कोई मूर्ख लड़का, शास्त्रों की मनोवैज्ञानिक विश्लेषण नहीं होने के कारण जितने एजुकेटेड मां से गुमराह हो। शास्त्र क्या कहता है इसको समझना, शास्त्र कहता है नाम दो जगह चीजें काट लिए, कोई लिंग काट ले, कोई जीव काट ले, तो इससे थोड़े होगा। एक राधाबाग में महात्मा था, वो जाकर अपना लिंग को काट, सुने हम उसको फिर हम लोग ले गए भरत को ऑपरेशन कराया। तो लिंग काटना नहीं, लिंग को मन को प्रिया जी के चरण में लगाना है, भजन करना है। जिहवा कटो जो अन रटो, नीरज जन फूटो नैन, हम प्रिया जी का दर्शन करेंगे, हम श्याम सुंदर का दर्शन, ऐसा भाव रखना है। नहीं तो शास्त्रों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण नहीं होने के कारण जितना एजुकेटेड मार्ग है सब गुमराह है। शास्त्र नहीं सुने, शास्त्र क्या कहता है, शास्त्र कहता है रोको अपने आप, रुकना है, रुकेगा अपने से नहीं, रुकने का एक ही उपाय है, संतों की शरण में रहकर नाम सदाचार का कारण, दूसरा कोई उपाय क्या है, खूब जोर जोर से कीर्तन करना, खूब जोर जोर से कीर्तन करना और संत के सानिध्य में अपने को सबसे छोटा मानना, तब हम लोग यहाँ पर आएंगे। राधा रानी वर्ण शामिल वर्ण करती है, राधा रानी वर्णन करती है, भावरा और कृष्ण दोनों एक जैसा है। देखिए मादनाथ महाभाव है, इसको समझना बड़ा कठिन, समझेगा वही जो जीव को भक्ति करेगा, हम को ये भ्रमण की सबको बस। इसीलिए महाराज गौर का चरित्र सुनाया गया, हमारा गौर इतना बड़ा त्यागी, हम लोग त्यागी नहीं, विष्णु भगवान को चैतन्य बड़े रसिक हैं, बड़े रसिक महापुरुष, लेकिन हम लोगों के लिए कितना बड़ा त्याग। हम लोग कहते हैं महाप्रभु के बस, अरे महाप्रभु तो हम लोग के लिए है, और रूप सनातन के लिए, रूप सनातन के लिए हम लोग के लिए, हम लोग को भी यही करना है।